नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल। बहुत ही सुंदर हथेली, हाथ में फॉर्मेशन देख लीजिए मनी ट्रायंगल का, कितना सुंदर है, बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट। धन की कोठरी इसे ही शास्त्र में कहा गया है। ये सिंबल आपको सभी जातक के हथेली में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये अब समाज में जो उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके ही हथेली में ये सिंबल मिलता है। ऐसे जातक मल्टीटास्किंग होते हैं। कहने का अर्थ है कि एक साथ कई प्रकार के कार्य में दक्ष व्यक्ति के हाथों में ऐसी रेखाएं में देखने को मिलती है। कुशल प्रबंधक होते हैं। धन से धन को बनाने की कला होती है। व्यापार की विशेष समझ और साथ में इकोनॉमिक्स की समझ, कहने का अर्थ है व्यापार और वाणिज्य की विशेष समझ सक्षम समझने वाले व्यक्ति होते हैं। ये धन की कोठी बताती है कि धन का संचय आपके पास रहेगा। ये धन की कोठी यदि इसमें पूर्ण रूपेण लॉक है जैसा है, तो इतना तो तय है कि ऐसे जातक के पास हमेशा धन स्टोर रहेगा, अर्थात जमा रहेगा। एक संचित निधि इनके पास हमेशा रहती है, जहां धन ऐसे जातक संचित करने में सक्षम हो जाते हैं। कहा गया कि ये जितना बड़ा त्रिभुज होगा उतना अर्थात उतना अच्छा फल होता है। तो इस हथेली में बहुत बड़ा ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये सबसे अधिक पॉजिटिव चीज़ है। बात करें तो एक व्यवसाय की रेखा बहुत ही सुंदर, बिल्कुल बुद्ध पर जाते हुए जा रही है। मतलब व्यापार और व्यवसाय की इतनी अच्छी समझ ऐसे जातक के अंतर्गत होती है कि ये जातक बहुत ही तेजी से उन्नति और प्रगति की ओर जाते हैं। चूंकि मस्तिष्क रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और इस व्यवसाय की रेखा के मिलने से ही ये धन का त्रिभुज बनता है। तो ये अति उत्तम संयोग है इनकी हथेली में। आइए अब इनकी हेडलाइन को देख रहे हैं, तो ये दो भागों में बंटी हुई सी प्रतीत हो रही है। ये देख लीजिए, यहाँ से दो भागों में बट रही। तो ये क्या कर रहा है, मस्तिष्क रेखा का दो भागों में बंटना शास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव यदि चंद्र की ओर हो, जैसा कि ये है, तो चंद्र की ओर जाना, चंद्र शीतलता को कहते हैं। चंद्र ठंडा मन का प्रतीक होता है, आपके कल्पना शक्ति को दिखलाता है, आपके मन को दिखलाता है, आपके हृदय की वाणी, हृदय की सोच को दिखलाता है। तो यहाँ पर इनकी कल्पना, हृदय की वाणी सब कुछ एक अच्छी तरीके से है। साथ में इनके साथ में क्या है कि एक रेखा इस प्रकार से इधर जा रही है, जो ये बिल्कुल जब हेडलाइन आपकी सीधी की ओर, सीधाई की ओर बढ़ती है, तो ये आपको वास्तविकता की ओर ले जाती है। ये नीचे कल्पना शक्ति, ऊपर वास्तविकता, मतलब यथार्थ की शक्ति, इन चीज़ों को दिखलाती, मतलब ये मानसिक रूप से ये कार्य करवाती है, ये कार्य इनके मन से कराती है। तो यहाँ दोनों चीज़ों का एक संतुलन, क्या था, वास्तविकता का एवं मन का, दोनों का एक संतुलन को दिखा रहा है। ये अति उत्तम स्थिति थी। हालांकि चंद्र रेखा, मस्तिष्क रेखा का अत्यधिक ढलमा होला, इनकी हथेली में अत्यधिक ढलमा नहीं है। अत्यधिक ढलमा होना लोगों को अधिक कल्पनाशीलता की ओर ले जाता है। अब इसमें बात करें तो चंद्र से कई रेखाएं इनको यहाँ भाग्य में सपोर्ट करती हुई भी यहाँ पर दिख रही है। तो चंद्र क्षेत्र से निकलकर जब कोई रेखा आपको यहाँ भाग्य में आके सपोर्ट करे, तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातक को दूर का धन प्राप्त हो सकता है, दूर की धन प्राप्त हो सकती है। मतलब कहीं दूर रह के व्यवसाय करें, इस प्रकार से मूल स्थान, जन्म स्थान से दूर, इस प्रकार की चीज़ों को भी दिखलाता है। विवाह के बाद उन्नति है, इन चीज़ों को भी ये दिखलाता है। तो इस हथेली में बहुत सारे पॉजिटिव चिन्ह हैं। अब आइए, इनका एक प्रश्न था विवाह से संबंधित, हम इस प्रश्न को आज के अंक में ले लेते हैं। तो जब भी विवाह की बात आती है तो हमें इस हथेली के इस पार्ट को देखना पड़ता है, बुद्ध वाले पार्ट को। इनकी बुद्ध वाले पार्ट को जब हम देखते हैं, आइए दूसरे पिक्चर में हम, ये एक महिला सब्सक्राइबर की हथेली है। विवाह का जब बात आता है तो आपकी कनिष्ठिका उंगली के इस भाग से ध्यान देने की बात है। जब हथेली को आप इस प्रकार से देखते हैं, तो इस पर्व से इस पर्व की तक में लगभग 50 वर्ष माना गया है महिला के लिए, 50 ईयर। हालांकि कुछ ज्योतिषी इसे 60 साल भी मान के चलते हैं। तो इसको 50 वर्ष महिला की विवाह की उम्र माना जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक 50 वर्ष है। जब हम इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, तो ये देख लीजिए, मैं बिल्कुल यहाँ प्रयास कर रहा हूँ बिना स्केल का, यहाँ मान लीजिए ये 25 वर्ष की रेखा दिखलाती है। अब इन हथेली में 3 रेखाएं बन रही है, एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है और दूसरी यहाँ, 3 रेखाएं, मतलब 3
विवाह के। 3 विवाह होगा ऐसा नहीं होता है, 3 विवाह नहीं होगा, विवाह तो एक ही होना है। अब ये दिखलाता क्या है, जब हम उम्र की गणना, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए आइए। पहला रेखा है बिल्कुल करीब है, अत्यधिक करीब होना, इस रेखा का ये दर्शाता है विवाह में शीघ्रता, अर्थात ये 20 ईयर के आसपास ये जो योग बन रहा है 20 वर्ष या हो सकता है प्लस माइनस 2 वर्ष, आगे पीछे 2 वर्ष के आसपास एक विवाह का बहुत ही अच्छा संयोग नजर आ रहा है। यदि यहाँ विवाह हुआ या नहीं हुआ, एक संभावना है कि विवाह हो भी सकता है और दूसरी संभावना नहीं भी हो सकती है। नहीं, विवाह अगर नहीं हुआ तो ये एक प्रेम संबंध को दिखला सकता है, विवाह करने की इच्छा को दिखला सकता है। तो ये एक मजबूत संयोग इनकी 20 ईयर प्लस माइनस 2 ईयर के आसपास ये निकल कर आती है। अब इस हथेली में जब देख रहे हैं तो दूसरी संयोग यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ पर माना था ये लगभग 25 वर्ष, यहाँ पर ये 25 वर्ष के ऊपर एक संयोग बन के आता है। यहाँ 27 से 28 वर्ष में या 26 वर्ष में एक पतला संयोग दिख रहा है और दूसरा एक मजबूत योग यहाँ दिख रहा है, जो लगभग मान के चला जा सकता है कि ये लगभग जो है 27 से 30 के बीच में एक बढ़िया संयोग विवाह का हो रहा है। यदि इनका विवाह इस उम्र में नहीं हो सका है, किसी कारणवश प्रेम संबंध हो या विवाह लगते लगते टूट गया हो, तो इनको दूसरा मजबूत विवाह रेखा अभी बिल्कुल अभी के समय में चल रहा है। इनका विवाह जो है 27, 28, 30 तक में बिल्कुल अच्छे जगह पे परफेक्ट रूप से फिक्स होना तय है, क्योंकि इस रेखा में एक अच्छी खासी लंबाई भी हमें देखने को प्राप्त हो रही है। हालांकि एक पतली सी रेखा इसके नीचे में भी है, ये रेखा छीन है, प्रभाव में एक मजबूत रेखा ये है, दूसरी ये है। तो विवाह के विषय में इनका प्रश्न यहाँ स्पष्ट हो गया कि विवाह का समय चल रहा है, विवाह इनका जो है 27, 28, 30 तक में होने की पूर्ण संभावना है। अगर टोटल काउंट करें तो ये 20 में ही इनका चांस था, आगे पीछे ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर नहीं हुआ हो तो अगला मौका इन्हें अवश्य मिलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। इस हथेली में बहुत सारे चिन्ह हैं, बात करेंगे हम अगले अंक में। धन्यवाद।